सर एक और बड़ी खबर त्रिपाठी जी, एक और बड़ी खबर है। देखिए दुबई के लग्जरी होटलों पर हमले हो रहे हैं इस वक्त ईरान के द्वारा। शारजा, दुबई, अबू धाबी में लग्जरी होटल मतलब 5 स्टार 7 स्टार होटलों पर अब बॉम्बिंग कर रहा है ईरान। यह मजबूर करने के लिए है यूएई को कि वो अमेरिका के पास जाए और कहे कि अब इस लड़ाई को किसी भी तरीके से बंद करो या हमें बचाओ। होटलों पर हमले हो रहे हैं, होटलों पर हमले मतलब सिविलियन पर हमले भाई, और सिविलियन से भी ज्यादा होटलों में कौन रहते हैं? विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिकों पर हमला है ये। अब हम तुमको कहीं नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए ईरान की तरफ से आप सोच के देखिए जरा, ईरान के लिए तो उसका भगवान मारा गया। वही बात है, उसका जब सबसे बड़े नेता को जो सुप्रीम लीडर कहता है वो अब तो उसके धार्मिक नेता है, कोई कुछ मायने नहीं रखता। आपने मार दिया है तो इसके बाद तो उसको इस बात को ले आपने उसको मौका दे दिया ना। ये बोलिए कि ईरान के शियाओं का एक गुरु है, उसका ये बोलिए। मैं उसको आप वैसे ले, प्रतीकात्मक ले। हाँ, उसको लिटरली ना ले। लिटरल ना ले। सभी के लिए वो भगवान नहीं थे। भगवान तो वहां कोई होता भी नहीं, मतलब मैंने जिसे उस लेवल सुप्रीम लीडर हुआ उनके लिए वो सुप्रीम लीडर है और उसको जस्टिफिकेशन मिल गई अभी। एक फर्क है ना, देखिए कोई नेशन स्टेट है, कोई भी नेशन स्टेट, उसका राष्ट्रपति है, उसके राष्ट्रपति का मारा जाना वैसा नहीं है। ये वैसा नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसके साथ आप इमोशन से, जिसके साथ आप धर्म से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये धर्मगुरु भी है और वो जो राष्ट्रपति वाली बात आप कह रहे हैं वो सारी ताकत भी इसी में है। वो भी यही संचालित करता है और धार्मिक कमांड भी यही देता है। तो उसका मारा जाना, उसको एक जस्टिफिकेशन ईरान को मिल गया कि हम कुछ भी करेंगे। ये जस्टिफिकेशन मिल गया। अगर खमेनेई नहीं मारे गए होते तो हो सकता है कि इस तरह के होटलों में हमले का क्या मतलब है? जस्टिफिकेशन है ना, हमारे सर्वोच्च नेता को मारे तो हम कुछ भी करेंगे, हम किसी को भी मारेंगे। तो ये सोच करके वो जस्टिफिकेशन एक मिल गई उनको, वो कर रहे हैं वो लोग। और दूसरा जो आप कह रहे हैं वो तो मकसद है ही ना कि जो अमेरिका के जहां जहां इंटरेस्ट है, जहां बिजनेस इंटरेस्ट है, उन सबको मजबूर करो कि वो सब मिल करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। सब एक अगर सब लड़ाई में आ भी जाते हैं तो ये संभव नहीं है ना कि 11 देश मिलकर मेरे पास नहीं है, पूछता हूं एआई से। अब आप जरा कल्पना कीजिए, पर अगर ईरान पहुंच रहा है तो ये ठीक बात है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं। मैंने भी कल कहा था कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सबसे पहले वो हमला करेगा इजराइल की बजाय। लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल सिविलियन इलाके में हमला कर रहा है और यहां तक जा रहा है तो फिर ये लड़ाई और जल्दी खत्म होगी और ईरान की और बड़ी बर्बादी और जल्दी से होगी। अच्छा दूसरा पलट के देखिए ना, दुबई पर हमले कितने दिन बर्दाश्त किए जा सकते हैं भाई? नहीं, 24 घंटे से ज्यादा नहीं बर्दाश्त किया। मैं ये बता है ना कि अमेरिका और इजराइल थोड़े हैं कि यूएई के पास थोड़ी ना बैठे है, उसके पास फाइटर नहीं है, सोफिस्टिकेटेड आर्मी, सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स हैं। नहीं तो आपको ये देखिए कि सारे लोग मिल करके, ये 12-14 देश जो ईरान के निशाने पर आए हैं, क्या ये सारे लोग मिल करके ईरान को खत्म कर देंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना। ये जो अभी भी ईरान के रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं, ईरान के भी बिजनेस जो जहां उसके तेहरान के हैं वहां भी हमले हो रहे हैं। लेकिन सब मिल करके पूरे देश को नेस्तनाबूद नहीं कर सकते। सारे देशों के जो एसेट्स होंगे, सारे देशों की जो एजेंसियां होंगी, सारे देशों की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो तो ईरान को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होगी ना। वो जरूरी थोड़ी ना है कि रेजिडेंशियल इलाके पर हमला करके ही करें। नहीं, बर्बाद अगर इतने बड़े ऑपरेशन को ट्रंप ने प्लान किया हुआ है, नेतन्याहू ने प्लान किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, जानकारी है। वर्धन जी, यही तो समस्या है। अगर प्लान किया गया होता तो ये तमाम चीजें उन लोगों ने एंटिसिपेट की होती। ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू का ये भी स्ट्रैटेजी रही होगी ना कि पूरे वेस्ट एशिया को ईरान के खिलाफ कर दिया, खड़ा कर दो, और ईरान कहीं ना कहीं उसमें फंस गया है और वो अटैक कर रहा है। और इस समय पूरा वेस्ट एशिया चाहेगा कि ईरान के जो युद्ध हो रहा है, इस समय जो अटैक्स हो रहे हैं, वो मिनिमाइज किए जाएं, जल्दी से जल्दी खत्म किए जाएं। और वो जल्दी कितना होगा ये सबसे एक छोटा सा आंकड़ा आपको दे रहा हूं। दुबई में और अबू धाबी में हमला हो रहा है। दुबई दुनिया के टॉप 4 फिनटेक हब्स में से है और इसी में एक वहां पर दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, DIFC अलोन वो $700 बिलियन के एसेट्स मैनेज करता है। इसके अलावा 9000 एक्टिव कंपनीज हैं वहां पर। और दुनिया भर में अगर आप बात करेंगे सॉवरेन वेल्थ फंड की, तो वो दुबई का है $429 बिलियन। 4th लार्जेस्ट स्टेट इन्वेस्टर है दुनिया का दुबई, $2.93 ट्रिलियन के एसेट्स हैं अकेले दुबई के। देखें तो अकेले दुबई नहीं, यूएई के तीनों बड़े सेंटर्स जो हैं, शारजाह, अबू धाबी और दुबई, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वेनेजुएला का जो तेल बेचा जाता है वो रजिस्टर्ड होता है दुबई में, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पेपर्स इधर से उधर होते हैं
और वो तेल चाइना जाता है या कुछ लोग कहते हैं इंडोनेशिया भी जाता है, तो वहां से और पूरा ट्रांजैक्शन का सेंटर वहां इंडस्ट्री फैक्ट्री आप नहीं देखेंगे, सिर्फ यही लेन देन का काम होता है। इनकम टैक्स कुछ है नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स 5% है, तो दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी वहां पर है। और रूस के जितने इंटरेस्ट थे आजकल वहां आ गए हैं। अब जरा सर एक बार फिर इस तस्वीर पर आए, आपको कोई कंपैरिजन या कुछ सानी इस तस्वीर का दिख रहा है क्या कि किस तरीके से किसी राष्ट्रपति के आवास पर, स्टेट ऑफ हेड के आवास पर ऐसा हमला किया गया हो, जैसा अभी दिखाई दे रहा है कि इमाम खमेनी को जिस तरीके से मारा गया, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, 30 से ज्यादा बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए और वीडियो बनाया गया प्रॉपर। ये भी साथ में याद रखना चाहिए, इसकी तस्वीर बनाई गई, ये इस जगह पर थे खमेनी जहां हमने मारा। देखिए निकट भविष्य में तो नहीं देखा गया है, लेकिन एक चीज अमिताभ ने जो बोला था उस पर मैं कहता एक मजेदार थोड़ा सा पैटर्न दिखेगा कि जब भी रिपब्लिकन आते हैं तो युद्ध जरूर थोपते हैं। डेमोक्रेट्स सामान्यतः आप देखेंगे कि वो युद्ध नहीं थोपते हैं अमेरिका की तरफ से, बट जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है, जॉर्ज बुश के समय भी आप देखे होंगे कि से वेस्ट एशिया के अंदर दोनों जॉर्ज बुश के समय, इसका एक तो रिपब्लिकन जो भी डेमोक्रेट अपना बना करके जाते हैं उसको खत्म करने का काम एक एग्जांपल है 1991 में, आपको पता होगा जब अटैक हो रहा था इराक पे, तो इन्होंने पूरा इराक छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला, न्यूक्लियर वेपन या प्लूटोनियम ग्रेड, मतलब यूरेनियम जो प्लूटोनियम ग्रेड का हो या बॉम्ब बनाने के लिए हो। इन्होंने कहा कि अब सद्दाम हुसैन के पैलेस के अंडरग्राउंड में हम जाएंगे, वहां देखेंगे। वहां भी उनको तोड़ा नहीं, तो वहां सैनिक गए, जाहिर है वहां कुछ नहीं मिली, पार्किंग की व्यवस्था थी या सोने के नल थे उनके बाथरूम में, ये सब दिखाया गया दुनिया को। वही एक एग्जाम्पल दिखता है, हालांकि वो भी अटैक नहीं था, वो लास्ट में उस प्रेसिडेंशियल पैलेस में सद्दाम हुसैन के वो एंटर करके वो पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था। तो एग्जाम्पल इस तरह का तो बिल्कुल नहीं। और इजराइल ने जिस तरह से पूरी व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज किया था ईरान के जून में, उसी तरह का इस समय भी है। पूरी तरह से उनके आकाश जो है ना, सिवाय मिसाइल के पूरी तरह फ्री है। एक और बात, अब तो हम बिल्कुल मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि अब क्या चर्चा हो भाई, वेनेजुएला में जैसे जाके उठा लाए मादुरो को,